दोस्तों बाजार में जो नए ट्रेडर ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं तो बाजार का एक डाटा है, उस डाटा के हिसाब से 90 का रूल क्या कहता है कि 90% ट्रेडर 90 डेज में अपना 90% कैपिटल खत्म कर देते हैं। तो यही दोस्तों मार्केट के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट इकट्ठा करता है। जितने भी 90% पीपल है जिन्होंने मार्केट में अपना पैसा लूज कर दिया, वो आगे जाके भी यही बोलते हैं कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है, यहाँ कभी भी पैसा मत लगाओ, यहाँ पैसा नहीं बनने वाला। तो आज की वीडियो में अगर पैसा बनाना है, ट्रेडिंग से बनाना है, तो वो मैं दोस्तों आपको दिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि किस तरीके से बन सकता है। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं बाजार से एक ट्रेड में 5% का रिटर्न निकालूं, 10% का रिटर्न निकालूं, मुझे महीने में अपना पैसा डबल करना है या आपको 50% कमाना है, तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी एक अगर रियलिस्टिक टारगेट आप चाहते हो कि बैंक आपको जो पैसा दे रहा है या आपको जो बाहर से वो मिलता है, डेट मिलता है, जो थोड़े से ज़्यादा पैसे पे मिलता है, प्रॉपर्टी की रिटर्न या गोल्ड के रिटर्न को आप बीट करना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। अदरवाइज अगर आप मार्केट में अनरियलिस्टिक रिटर्न चाहते हैं तो वो दोस्तों मैं नहीं दे सकता आपको, वो मैं तरीका भी नहीं बता पाऊंगा। तो अगर रियलिस्टिक चाहिए, गोल्ड के रिटर्न को बीट करना है, ये रिटर्न्स आपको बेटर करने हैं, तो वो दोस्तों आज की वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं मैंने ट्रेडिंग व्यू का एक प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा है। इस प्लेटफॉर्म की खास बात क्या है कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए इस पे एक फीचर मिलता है रिप्ले का। अब यहाँ पर देखिए जो डाटा है वो 2023 से आगे का आपको नहीं आ रहा है, अभी 2024 चल रहा है, ठीक है ना। तो ये 2023 पे मैंने इसको सेट कर दिया है, यानी आगे का चार्ट क्या है वो आपको नहीं दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है। अब जैसे जैसे हम ट्रेड लेंगे वैसे वैसे हम आगे का चार्ट दिखाएंगे, उसी के हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो अब इसको दोस्तों समझते हैं कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले करते हैं मनी मैनेजमेंट। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। मनी मैनेजमेंट कैसे? मनी मैनेजमेंट दोस्तों हम इस तरीके से कर रहे हैं कि जो भी आप यहाँ काम करने वाले हैं वो मेरे हिसाब से अगर आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मतलब पूरी तरीके से आपको इनकम इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है। एक्स्ट्रा इनकम कमानी है तो मार्केट आपको इजीली पैसा देगी। अगर अपने घर चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए बाजार से, तो बाजार नहीं देने वाला, ये सोच के चलिए। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं देने वाला, जब तक आपकी साइकोलॉजी इस तरीके से नहीं हो जाती। तो पहली बात, साइड इनकम के लिए सोचना है। महीने में एक पैसा बचाना है। जो भी आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वट एवर, जिससे भी आपको पैसा आ रहा है, आपको पैसा बचाना है। तो फॉर एग्जाम्पल आप पहले मंथ मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ बचा रहे हैं, ठीक है। अगले महीने भी 10,000 रुपये बचा रहे हैं, अगले महीने भी 10,000 रुपये बचा रहे हैं। तो जो पैसा आप बचा रहे हैं, हर महीने जो पैसा बचा रहे हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं 10,000 रुपये का। आप जितना भी बचा पाते हैं, चाहे 1,000 रुपया ही बचा पाते हैं, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन लेंगे। तो चीज़ों को देखिए सिंपल करूंगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपका हमेशा पैसा प्रोटेक्टेड रहे इसी की आपको सलाह दूंगा। तो देखिए यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं कि अगर आप 10,000 रुपीज़ बाजार में हर महीने लगाने के लिए तैयार है, तो मैं कहता हूं कि इस 10,000 को भी 2 भाग में डिवाइड करना है, यानी 5,000 इधर और 5,000 इधर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 5,000 आपको लगाने हैं बाजार के अंदर, ठीक है। 5,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बाजार के अंदर। रिस्क तो समझना ही है, पूरी वीडियो को देखना। और ये जो 5,000 है इसकी आप FD वगैरह करा सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता रहे 6 to 7% का, ठीक है। ये आपको इंटरेस्ट मिलता रहे, तो वो आपको वहाँ इन्वेस्ट कर देना है। इसका यूज़ कब करना है वो बताएंगे। तो फिलहाल 10,000 रुपये हर महीने बचा रहे हैं, जिसमें से 5,000 रुपये आपके सेपरेट जा रहे हैं, प्लस इन 5,000 रुपये से आपको अपना प्ले करना है। इसका काम कब होगा वो मैं आपको बताऊंगा, नॉट टू वरी। फिलहाल आपको इसको समझना है कि किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्ट कब करना है, इसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। इंडिकेटर का नाम है MACD। जिस रीज़न से मैं MACD को यूज़ कर रहा हूँ, लास्ट वाली वीडियो में मैंने पूरा समझाया, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल देखिए MACD के अंदर क्या हम यूज़ कर रहे हैं, ज़रा उसको देखिएगा, समझिएगा। ये देखिए हम ट्रेड कब लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ट्रेड कब लेंगे। ट्रेड दोस्तों 2 जगह लेंगे। पहली, जब आप MACD का हिस्टोग्राम देखते हैं, तो जब भी आप देखेंगे जब ये रेड के बाद ये फेड हो जाता है, तो यहाँ से मार्केट रुक जाता है, यहाँ से मार्केट को नीचे गिरने में तकलीफ होता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तब मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। दूसरा ट्रेड में तब लूँगा जब आपको ये डार्क वाले ग्रीन मिलेंगे। डार्क ग्रीन में बाजार तेज़ी से ऊपर बढ़ता है
और साथ में जब ये फेड हो जाता है तो बाजार की गिरावट थमने की एक प्रोबेबिलिटी होती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वाली वीडियो में समझाया था, मैं आई बटन पे वीडियो दे रहा हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो फिलहाल आपको दो जगह बाइंग करनी है, एक फेडेड वाले पर और एक ग्रीन वाले पर। अब करनी कैसे, पूरी जर्नी समझ लीजिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं ट्राई करूंगा वीडियो को शॉर्ट करने का बीच में, लेकिन जर्नी थोड़ी लंबी हो सकती है, जरा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो समझ में आ गया। अब देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि 2023 जनवरी से आपने स्टार्ट करा, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करा, ठीक है, और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग तरीके का है, ठीक है, ये प्रॉपर ट्रेड भी नहीं कह सकते, इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग इसको कहते हैं। जिस चीज़ में हमने यहाँ पर लगाया है चार्ट, ये मोमेंटम का एक ETF है, जिसको आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। ये इसका एक इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है मोमेंटम स्टॉक रखता है, और ये जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 के रिटर्न्स को बीट करता हुआ आ रहा है काफ़ी टाइम से। तो अगर आप इस इंडेक्स के ऊपर चाहते हैं कि इंडेक्स किस तरीके से वर्क करता है, तो इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है, आई बटन पे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसका ETF है, ETF आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। इसके अंदर वॉलेटिलिटी निफ्टी 50 से ज़्यादा रहती है, दैट्स वाई रीज़न मैंने इसको लिया है, क्योंकि मार्केट के अंदर हम एक टारगेट रखेंगे 5% का। 5% हमें जैसे ही मिल जाएगा वैसे ही हम एग्जिट करेंगे और अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे दोबारा बाय करने की, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखिए जनवरी आ गया, ठीक है, अभी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी देखते थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ाया, चलिए, अब देखिए रेड आ गया। अब इस रेड के बाद जब ये फेड होगा, फेड होते ही हम ट्रेड डालेंगे। और कितना पैसा हमारे पास आया है, अब देखिए फेड हो गया, हमारे पास कितना पैसा आया है, 5,000 हमें लगाना है, 10,000 हमने बचाया, 5,000 हमने बैंक में रख लिया या FD करा दी, उसे इंटरेस्ट लेना है, तो 5,000 हमारे पास आया। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं और देखते हैं कितनी क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं। और क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो 39.6, तो यहाँ देखिए 5,000 डिवाइडेड 39.06, तो कितनी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी, 128 क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं क्वांटिटी पे जाता हूँ, तो 128, ये देखिए 128 क्वांटिटी हमने यहाँ बाय कर ली। अब ये 5,000 रुपये का हमने माल बाय करा है, 5% का दोस्तों टारगेट है, यानी 250 रुपये अगर हमें मिल जाता है तो हम अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर देखिए बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, चलिए अब करने दीजिए। देखिए अब हमारे पास ना तो फंड अवेलेबल है, ठीक है, अब हमारे पास आएगा अगले महीने फंड, ठीक है। तो जो इसको करना है करने दीजिए, अगर 5% का टारगेट देता है तो ठीक, अगर नहीं देता है तो होल्ड रखेंगे और वेट करेंगे कि हमारे पास अगले महीने का फंड आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हम आने वाले हैं फैब में, और फिलहाल हमें लग नहीं रहा कि 5% ही दे जाएगा। तो फैब को एक बार देखते हैं, ये थोड़ा सा नीचे चला गया है, ये देखिए चार्ट को ऊपर ले आते हैं। अब देखिए फैब मंथ आ गया है, अब हमारे पास अनदर 5,000 रुपये सेविंग के आ गए हैं। अब इन 5,000 को कब हमें इन्वेस्ट करना है, जब MACD फेड हमें दिखाई देगा, क्योंकि रेड पे तो ऑलरेडी है, या फिर डार्क ग्रीन दिखाई देगा, दोनों में से कोई भी एक चीज दिखेगी तब हम ट्रेड लेंगे। तो अब देखिए ये फेड हमें यहाँ पर दिखाई दिया, तो पहली बाइंग हमारी हुई थी 39.06 पर, अब ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो कैलकुलेटर अगेन हम निकालते हैं अपना और देखते हैं कि यहाँ देखिए ये कैलकुलेटर हमने निकाला, तो हमारे पास अनदर 5,000 रुपये आ गए, ठीक है। 5,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 36.84 इसका प्राइस चल रहा है। तो कितनी क्वांटिटी, 135 क्वांटिटी, 135 क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये देखिए 135 क्वांटिटी मैंने और बाय कर ली, ठीक है। तो अब हमारी जो एवरेज कॉस्ट है देखिए वो नीचे आ गई है, ठीक है। यही इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट है कि एवरेज कॉस्ट यहाँ पर नीचे आ गई है। मार्केट अब इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो एवरेज कॉस्ट नीचे आ गई है। टोटल हम इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने 10,000 रुपये, ठीक है। अब हमें अगर 5% का यानी 500 रुपये का प्रॉफिट आता है तो हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट मार्च मंथ की सेविंग का वेट करेंगे। तो यहाँ देखिए बढ़ा रहे हैं इसको आगे धीरे धीरे, और क्लोजिंग बेसिस पे ही देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें ETF में लिक्विडिटी का इशू रहता है, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है बेवजह। तो क्लोजिंग बेसिस पर हमें एक्यूरेट मान सकते हैं कि हम थोड़ा एक्यूरेट होगा। चलिए अभी भी हम लॉस में ही चल रहे हैं, खास प्रॉफिट आया नहीं। मार्च मंथ आ गया दोस्तों, और मार्च मंथ में हमें ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है।
तो जब हमें ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है तो अब यहाँ पर हम और 5,000 रुपये का माल खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर वापस हम अपना कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5,000 हमारे पास और आ गए। कितनी क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं? 36.76। तो 136 क्वांटिटी हम अगेन बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखिए 136 एंड अगेन बाय हमने कर लिया। अब हम इन्वेस्ट कर चुके हैं बाजार के अंदर कितने? 15,000। तो हमें 750 रुपया चाहिए, 5% का रिटर्न चाहिए। जैसे ही मिलेगा वैसे ही एग्जिट करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब देखिए ब्रेक इवन पर आ गए, ऑलमोस्ट 10 रुपये का नुकसान रह गया है। अब हम प्रॉफिटेबल हो गए। चलिए बढ़ाते हैं। ऑलमोस्ट अप्रैल आने वाला है और अभी तक हमें 5% का रिटर्न नहीं आया है। नॉट टू वरी, प्ले करते जाना है। चलिए अप्रैल आ गया है। अप्रैल में अगर मैं हिस्टोग्राम देख रहा हूं तो ग्रीन हिस्टोग्राम दिख रहा है। अगर ग्रीन हिस्टोग्राम दिख रहा है तो मेरी बाइंग में आता है, ठीक है ना। तो ये अगर मेरी बाइंग में आता है तो अगेन मैं 5,000 रुपये बाजार के अंदर और इन्वेस्ट करूंगा। तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं इसको। कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ये देखिए। तो हम क्या कर रहे हैं? 5,000 डिवाइडेड 36.83, 135 क्वांटिटी दोस्तों मैं और खरीद सकता हूं अगेन। तो यहां पर मैंने अगेन बाय कर लिया। एवरेज प्राइस दोस्तों और नीचे आ गया है। टोटल अब हम 20,000 पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसका 5% होता है 1,000 पे। अगर 1,000 आएगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, अदरवाइज हम अगले महीने यानी मई मंथ की अपनी इनकम का वेट करेंगे ताकि हम री इन्वेस्ट कर सकें। तो ये देखिए 1,000 पे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिटेबल हम हो गए हैं। देखिए 600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है, 700 रुपये का आ रहा है, 900 रुपये का आ रहा है, लेकिन अभी 1,000 रुपये का नहीं आया है। तो जैसे ही 1,000 रुपये का आएगा अब आ गया है। अब देखिए हमारे पास 1,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया है। 1,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। अब हम इन सब को क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो इन सबको सेल करने का क्या तरीका है? कितनी क्वांटिटी है हमारे पास? तो यहाँ देखिए 534 क्वांटिटी है। तो 534 क्वांटिटी हमें क्या करनी है? यहाँ पर सेल करनी है। तो मैंने क्या करा? यहाँ सेल कर दिया। जैसे ही मैंने सेल करा मेरा 1100 रुपये का अप्रोक्स यहाँ पर प्रॉफिट आ गया, ठीक है। मैंने 5% कमा लिया अपनी ऑल ओवर कैपिटल का। कितने महीने में? 5 महीने में, ठीक है। ऑलमोस्ट 1%। बैंक आपको कितना देता है एक साल में? 6 या 7% देता है ना। आपने 5%, आपने 4 महीने के मतलब चौथे महीने के एंड में ही ये पैसा कमा लिया है। अब ये किस तरीके से रोटेट होगा जरा इसको समझते हैं। हमारे पास देखिए कितना कैपिटल आ गया, मई मंथ का भी कैपिटल आ गया, यानी 25,000 रुपये हमारे पास है और साथ में हमारे पास 1,000 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को एक साइड रखते हैं, जो हमारी कैपिटल है उसी को लेंगे। तो 25,000 का दोस्तों हमारे पास कैपिटल है। क्या मैं खरीदने लायक हूं? जी हाँ, देखिए ग्रीन जोन में है तो मैं खरीदने लायक हूं, मेरे लिए बेस्ट जोन है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं खरीद सकता हूं, लेकिन मैं वेट करूंगा एक करेक्शन हो जाए उसके बाद खरीदूं, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं कि मार्केट एक फेड हो जाए। फेड होने के बाद अगर वापस ग्रीन होता है या फिर रेड होने के बाद फेड होता है तब मैं यहां पर इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो ये दोस्तों मेरे लिए सही लेवल है। देखिए फेड हो गया, एक करेक्शन आ गई। करेक्शन आने के बाद वापस जब ये डार्क ग्रीन हो रहा है तब मैं इसके अंदर बाय करूंगा। तो जब डार्क ग्रीन हो रहा है या फिर डार्क रेड के बाद जब फेड हो रहा है, ये दो ही तरीके हैं खरीदने के, यानी नीचे से खरीदना है या भागते हुए को खरीदना है। तो अब हमारे पास कितने पैसे हैं अब उसको देखते हैं। देखिए 25,000 हमारे पास है। कैलकुलेटर अगेन ओपन करते हैं हम अपना। तो यहां देखिए कैलकुलेटर ओपन करा और हमारे पास है 25,000। प्राइस कितना चल रहा है इसका? 40 रुपये 25 पैसे। तो कितनी क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं? 6 to 1 क्वांटिटी हम यहाँ बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं 6 to 1 के हिसाब से। तो 1 सेकेंड, ये हमारे पास हो गई 621 क्वांटिटी हम यहाँ बाय कर सकते हैं। हमने बाय कर लिया, ठीक है। 40 रुपये 25 पैसे पे बाय कर लिया। 25,000 रुपये हमने इन्वेस्ट करे हैं।
अब इसका अगर हम लगाए 5% अगर हम लगाए तो 1250 रुपये होते हैं। अगर 1250 रुपये आते हैं तो हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज अगले महीने की सेविंग का वेट करेंगे जो हमें चाहिए री इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए, तो लिटिल बिट प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, मतलब ब्रेक इवन पर ही है और 500 रुपये प्रॉफिट आ गया। अब देखिए जून आ गया, अब जून आ गया तो हमारे पास एक 5000 रुपये और आ गए। अब इन 5000 को हम कब लगाएंगे? जब मार्केट फेड होकर के वापस ग्रीन होगा तब। अब देखिए यहाँ लगा सकते हैं। तो अभी मार्केट कितने का चल रहा है? 41-44 का चल रहा है। तो कैलकुलेटर खोलते हैं, देखते हैं कितनी क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5000 हमारे पास आ गए हैं। 5000 डिवाइडेड बाई 41.44, तो हमारे पास आ गया 120 क्वांटिटी हम यहाँ खरीद सकते हैं। तो यहाँ देखिए 120, अब दोस्तों 120 क्वांटिटी मैंने और ऐड कर ली है। थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया है, एवरेज प्राइस। और अगर हम बात करें अब हमें कितने का प्रॉफिट चाहिए? 1500 का। तो 1500 जैसे ही मिलेंगे वैसे ही हम एग्जिट करेंगे। अब देखिए 1300 के ऑलमोस्ट तो आ गया था, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ गया बाजार वहाँ से। चलिए वेट करते हैं। अब देखिए क्लोजिंग बेसिस पे 1820 का प्रॉफिट आ गया है। अब हम यहाँ एग्जिट करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि हमने मई मंथ में ही 5% कमा लिया था और 2 महीने बाद 5% और कमा लिए। तो देखा जाए ऑलमोस्ट 10% के अप्रोक्स का रिटर्न हमने निकाल लिया है। ऑलमोस्ट, मतलब एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट। तो अगर हमें सारी क्वांटिटी 741 क्वांटिटी अब हमें क्या करनी है? सेल करनी है। तो यहाँ पर लगा लेते हैं 741। अब ये देखिए, अब मैंने क्या करा? 741 क्वांटिटी मैंने यहाँ सेल कर दी। कुल मिला के जो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है 2900 रुपये प्रॉफिट हो गया है। और हमारे पास दोस्तों अब कैपिटल है, देखिए जून आ गया है, ठीक है ना। तो यानी हमारे पास 30,000 की कैपिटल है। अब इन 30,000 की कैपिटल को कैसे हम यूज़ करेंगे वो आपको पता ही है। हमें थोड़ा सा फेड होने के बाद वापस री इन्वेस्ट करेंगे। देखिए फेड हो गया, वापस अगर ग्रीन होता है तो लेंगे। अब देखिए यहाँ ये सही लेवल है खरीदने का, तो यहाँ मैं वापस खरीदूंगा। हमारे पास अभी फिलहाल है 30,000 रुपये। अब 30,000 रुपये को हमें वापस री इन्वेस्ट करना है, वापस ट्रेड के लिए डालना है। और वही अपना 5% का टारगेट रखेंगे। तो 30,000 प्रॉफिट हमारा अलग है, प्रॉफिट को नहीं छेड़ना है। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 42.86 का चल रहा है। तो कितनी क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं? हम खरीद सकते हैं 699, मतलब टोटल हम राउंड फिगर में 700 क्वांटिटी ही बाय कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 700 क्वांटिटी बाय करते हैं। तो यहाँ हमने बाय कर ली 700 क्वांटिटी। 30,000 पे हमने इन्वेस्ट कर दिया। अगेन हमारे पास अगर 1500 रुपये आता है तो हम बुक करेंगे, अदरवाइज अगले महीने की इनकम का वेट करेंगे। तो यह देखते हैं, अब थोड़ा नेगेटिव जोन में चले गए, नॉट टू वरी। अब देखिए अगला महीना आ गया है और थोड़ा सा एक आध कैंडल और बढ़ाते हैं। तो देखिए फेड जोन में ही है। अगर फेड जोन में है तो अगेन हम 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं नीचे के लेवल पर। तो यहाँ पर वापस अपना कैलकुलेटर ओपन करते हैं, देखते हैं कितनी क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं। तो 5,000 डिवाइडेड अभी चल रहा है 42.71 का। तो कुल मिला के 117 क्वांटिटी हम यहाँ खरीद सकते हैं। तो 117 बाय करते हैं। देखिए बाय हो गया। टोटल कुल मिलाकर हम बात करें 35,000 रुपये हम लगा चुके हैं। 35,000 लगा चुके हैं, तो हमें 1750 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तब जा कर के हम बाहर निकलेंगे इससे। तो प्रॉफिटेबल तो हो गए। देखते हैं 1750 हमें कब मिलता है, कैसे मिलता है। अब देखिए अगस्त मंथ आ गया है, यानी 5,000 हमारे पास और आगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो भी इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए,
कब करेंगे? जब ये रेड जोन में आ गया, जैसे ये फेड होगा वैसे ही करेंगे। अब देखिए फेड हो गया, अब इस लेवल पे मैं वापस 5000 पे इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो वापस कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। मार्केट कितने का चल रहा है? देखिए 5000 डिवाइडेड 44.3, तो मैं 112 क्वांटिटी बाय कर सकता हूं। तो 112 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, बाय, ठीक है। अब हम 40,000 बाजार में लगा चुके हैं, 2,000 अगर प्रॉफिट आएगा तो बुक करेंगे, अदरवाइज नहीं। देखिए ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास आ रहा है। सितंबर मंथ भी आ गया है, यानी हमारे पास एक कैपिटल और आ गई है। तो सितंबर के भी पैसे लगाएंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए सितंबर के पैसे लगाने से पहले हमारा टारगेट आ गया है, तो पहले हम इसको बुक कर लेते हैं। तो हमारे पास है 929 क्वांटिटी हमारे पास होल्ड में है। तो इनको हम करते हैं, यहाँ पर देखिए सेल करते हैं 25, देखिए 929 क्वांटिटी में यहाँ सेल कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के आप 5,000 पे बाजार से कमा चुके हैं और आपके पास 45,000 पे रखे हुए हैं, प्लस 5,000 का वो रखा हुआ है प्रॉफिट। तो कुल मिला के 50,000 है, लेकिन हम इन्वेस्ट 45,000 ही करेंगे। कब करेंगे? पहले ये फेड हो जाए, फिर वापस अगर ग्रीन होता है तो वापस करेंगे, ठीक है, यानी गिरने के बाद थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पर देखिए फेड हो गया, अगर वापस ग्रीन दिखाता है तो हम वापस इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए इसने वापस ग्रीन दिखाया, अब ये हमारे लिए सही लेवल है बाय करने का। तो यहाँ पर देखिए मैं कैलकुलेटर को वापस ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 45,000 मेरे पास रखे हैं और डिवाइडेड कितना करेंगे, 46.37, तो 970 क्वांटिटी में यहाँ बाय कर सकता हूँ। तो 970 यहाँ बाय करते हैं। चलिए 970 क्वांटिटी 45,000 में लगाया है। तो ऑलमोस्ट अगर हम रिटर्न की बात करें 2,250 रुपये अगर रिटर्न आएगा 5%, तब हम एग्जिट करेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट मंथ का वेट करेंगे री इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए अक्टूबर मंथ आ गया, एक सेविंग आ गई है, लेकिन इन्वेस्ट कब करेंगे? इस लेवल पर, ये जो लेवल आ गया है इस लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे। तो कैलकुलेटर वापस ओपन करते हैं अपना, ठीक है, और 5,000 डिवाइडेड 46.37, 107 क्वांटिटी है वो जो हमें बाय करनी है, तो बाय, ठीक है। अब यहाँ पर 50,000 इन्वेस्ट हो गया है, ठीक है। 50,000 रुपये का 2.5% होता है 2,500। तो जैसे ही 2,500 प्रॉफिट दिखेगा वैसे ही हम बुक करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ री इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए नवंबर मंथ आ गया है, ठीक है। तो री इन्वेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ पैसे और डालते हैं। तो कैलकुलेटर खोलते हैं, 5,000 हमारे पास और आ गया सेविंग के। तो डिवाइडेड बाई 45.87, 109 क्वांटिटी और बाय कर सकते हैं हम। तो +1 बाय, ठीक है। अब हमारे पास 55,000 इन्वेस्ट हो गए हैं, यानी 2,750 का जब हमें प्रॉफिट आएगा तब हम निकालेंगे 5% पे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2,750 का प्रॉफिट चाहिए अब हमें। ये आ गया दोस्तों, 2,750 आ गया।
अब मैं सारी अपनी यहाँ पर सेल आउट कर सकता हूँ। मेरे पास 1186 यहाँ पर होल्डिंग हो गई है। तो यहाँ देखिए 1186 के हिसाब से हम ये देखिए सेल कर दिया, सारा सेल हो गया। हम ऑलमोस्ट कमा चुके 7,900 रुपये कमा चुके हैं। 55,000 की कैपिटल, वो भी इकट्ठी नहीं लगाई है, 5,000 रुपये हर महीने लगाई है। 55,000 इकट्ठे हैं। अब यहाँ पर हम कब लगाएंगे, पहले एक बार फेड हो जाए, फेड होने के बाद ग्रीन होता है तो लगाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी ग्रीन नहीं हुआ है हिस्टोग्राम, ये देखिए ग्रीन हो गया, ये लेवल है। इस लेवल पे दोस्तों मैं वापस री इन्वेस्ट करूंगा और दिसंबर मंथ भी आ गया है, तो टोटल 60,000 पे इन्वेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, कैलकुलेटर खोलते हैं, पूरे के पूरे 60,000 इन्वेस्ट कर देते हैं। तो 60,000 डिवाइडेड 50.42 तो हो गया 1190 क्वांटिटी। तो 1190 हम बाय करते हैं। 60,000 का दोस्तों 5% कितना होता है, 3,000 पे, हम सभी बताएं। तो 3,000 जैसे ही मिलेगा वैसे ही एग्जिट करेंगे। मिल गया दोस्तों, 2 दिन में भाग गया मार्केट, भाग गया, एग्जिट। अभी देखिए सेल करते हैं, 1190 क्वांटिटी हम सेल आउट करते हैं। तो 12,000 दोस्तों हम कमा चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर वापस हम अगेन कब बाय करेंगे, जब मार्केट फेड होगा। तो देखिए फेड हो गया, और फेड होने के बाद ग्रीन जब होगा तब लेंगे। फिलहाल तो रेड हो गया। अब रेड हो गया तो रेड होने के बाद फेड चाहिए हमें, फेड रेड कलर जैसे ही आएगा, अब देखिए फेड रेड कलर आ गया, तो अगेन भी हम जो है री इन्वेस्ट कर सकते हैं और वापस मार्केट को इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी ट्रेडिंग जर्नी अप्लाई करी। देखा जाए तो 12,000 का रिटर्न हम कमा चुके हैं पूरे 1 साल का, मैंने आपको दिखाया। और ये 12,000 का रिटर्न जो होता है वो ऑलमोस्ट 20% है अगर वैसे देखा जाए, और अगर दूसरे टर्म में इसको देखा जाए तो ये रिटर्न 22, 23, 24% के आसपास आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये इकट्ठा पैसा नहीं लगाया, कम पैसा लगाया गया। और ठीक इसी तरीके से मैंने 5,000 पे आपकी स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि वो डेट में लगाने हैं, वहां भी आपके 60,000 इकट्ठे हो चुके होंगे, प्लस रिटर्न इकट्ठा हुआ होगा। तो ये जितना भी पैसा आपका इकट्ठा हो रहा है वहां पर, वो पैसा कहाँ यूज करेंगे आप, वो पैसा दोस्तों तब यूज करेंगे कि भगवान ना करे कि कभी बाजार के अंदर क्रैश आता है, जो अमूमन 5-10 साल में हमें देखने को मिलता है। बाजार 30, 40, 50% नीचे गिर जाता है। जब भी बाजार ऐसा गिरता है, 40, 50% नीचे गिर जाए, उस समय वो जो आपने डेट में पैसा रखा हुआ है ना, उसको आपको री इन्वेस्ट करना है। वो फिर आपको अपनी क्वांटिटी इसमें लगानी है, ताकि बाजार अगर थोड़ा सा ऊपर जाए तो वो आपको रिटर्न दे के जाए, वो 5-10% की आपकी जर्नी चलती रहे, उसमें बहुत ज़्यादा समय ना लगे। तो इस तरीके से आप इस पूरी कैलकुलेशंस को समझकर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपनी ढूंढ सकते हैं। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ हमने करी, एवरेज आउट करके काम हो रहा है। और वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इंडेक्स के अंदर काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं कर रहे। इंडेक्स में एवरेज आउट किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट में किया जा सकता है, ट्रेडिंग में नहीं किया जा सकता। और ये ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट है, प्योर ट्रेडिंग नहीं है, और इसलिए आप रिलायबल तरीके से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन शेयर बाजार में हमेशा रिस्क रहता है। बाजार में वही पैसा लगाए जिसकी आपको एक तरीके से एक्स्ट्रा मनी जो होती है उसको लेकर के लगाए, यानी अगर वो जीरो भी हो जाए तो आपकी फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। ये सोच समझ के लगाएंगे तो बाजार में पैसा कमा पाएंगे। बाकी बाजार में कभी भी पैसा जीरो हो सकता है। कोई भी काम करने से पहले पेपर ट्रेड कर लीजिए, जिस तरीके से मैंने करा है। अगर कर लेंगे तो रिलायबल रहेगा आपके लिए और आपको चीज़ें समझ में आएगी। शुरुआत में थोड़ा पैसा लगाए, चीज़ें समझ में आए तो पैसा धीरे धीरे ज़्यादा लगाए। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले लीजिए, ताकि वो आपको समझा सके कि किस तरीके से आपको मार्केट के अंदर वर्क करना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।